हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंद एडुकेयर। यार आज जो है ना पीरियोडिक टेबल का सबसे लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे। एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर की ज्यादा बात कर लेते हैं। आज इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम किस किस चीज पे बात करेंगे ये देखिए। एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड का, जैसे कि M2OX, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड का MOH वाला, मेटल हाइड्राइड का MH वाला, और ऑक्सो एसिड यानी कि नॉन मेटल के साथ जब OH जुड़ा हुआ रहता है तो इसका आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके शुरू करते हैं। यदि सबसे पहले पूछेगा कि भाई एसिडिक नेचर क्या होता है, तो आप बोलोगे कि एसिडिक नेचर जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। क्या बोलोगे कि आप बोलोगे एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। आपको पूछेगा बेसिक नेचर क्या होता है, तो आप उसका इनवर्स कर देना। देखो एसिडिक और बेसिक की यदि बात कर लेते हैं, इनवर्स करना वो सही नहीं रहता है, लेकिन 99% क्वेश्चन जो है ना इनवर्स पे ही बन जाएगा। तो एसिडिक नेचर यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल EN है तो बेसिक नेचर जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EN हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देखिए, अब आपको कहेगा कि EN का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इसका मतलब क्या है कि आपको पता होगा कि लेफ्ट टू राइट जो है EN इंक्रीज होता है। इसका मतलब एसिडिक नेचर बढ़ेगा। यदि हम बात करेंगे टॉप टू बॉटम यदि आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। यदि डिक्रीज होता है तो इनवर्स प्रोपोर्शनल था, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि डिक्रीज होगा तो बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बेसिक नेचर इंक्रीज होगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन था बेसिक नेचर का एसिडिक का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, ये यूज कहां आएगा? ये यूज वहीं पे करना है जैसे मेटल ऑक्साइड आ जाए, ठीक है। कहां का करना है? जैसे मेटल ऑक्साइड आ जाए, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड आ जाए, मेटल हाइड्राइड आ जाए। ऑक्सी एसिड की यदि बात कर लेते हैं ना तो ऑक्सी एसिड में यूज करना है, मेटल हाइड्राइड में यूज करना है, मेटल हाइड्रोक्साइड में और मेटल ऑक्साइड में यूज करना है। ये वाला EN का रिलेशन, EN एसिडिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बेसिक नेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए, अब आप कहोगे कि इसी में चीज आता है कि एसिडिक नेचर जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल EN के तो है, मानते हैं, और इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। याद है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा बोलता है एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होता है। बस देखो एक एक्सेप्शन रखना है। देखो एसिडिक नेचर होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एसिडिक नेचर होता है H+ का हटना। यदि H+ हटेगा, जितना ज्यादा H+ वहां से रिलीज होगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। तो H+ का हटना, तो इसका मतलब है कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन आता, आप कहोगे कि ये एक्सेप्शन याद करना पड़ेगा। हम कहेंगे हाँ याद ही कर लो, क्योंकि यही तो एक एक्सेप्शन ही है सिंगल, ठीक है, कि H3PO2, H3PO3 और H3PO4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कैसे? ऑक्सीडेशन स्टेट पहले भी निकालने के लिए बताए थे कि ऑक्सीजन का 2 है तो 2 है और इसका 2- होता है, एक O2- होता है, तो 2 दूनी 4, इसमें H+ होता है तो 3 H है, तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा माइनस में, उस साइड चले जाएगा तो +1 हो जाएगा। इस पे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 +3 हो जाएगा। और इस पे कितना हो जाएगा? इस पे जो है ना 4 दूनी 8 +5 हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीडेशन अभी अभी हम बोले हैं कि एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, ये एसिडिक होना चाहिए। लेकिन यही तो एक एक्सेप्शन है कि जो कि नहीं होता है। याद रखिएगा कि इसका +1 वाला का ज्यादा है, इसका क्यों? क्योंकि इसमें से H+ निकलता है। यहां पे कितना है? 2 H है, यहां 2 H+ निकल रहा है। उसी तरह से यहां पे यदि देखेंगे ना तो 1 निकलता है, यहां पे 1 भी नहीं निकलेगा H+। तो उसी हिसाब से हम बात कर लेते हैं कि याद रखिएगा कि H3PO2 का सबसे ज्यादा होता है। चलिए अगला बात कर लेते हैं। यदि नॉन मेटल की बात करेंगे तो यानी कि हम बात करेंगे कि एसिडिक नेचर, एसिडिक एंड बेसिक नेचर जो है ना नॉन मेटल की बात कर लेंगे, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड की। और नॉन मेटेलिक में किसका? सिर्फ हाइड्राइड की। आप कहोगे कि भैया यहां पे सिर्फ हाइड्राइड लिखे हो। यदि हाइड्राइड के जगह यदि दूसरा कोई चीज आएगा तो उसको उसी तरीका से लिखना है कि एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN, बेसिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EN। लेकिन यहां पे जब हम बात करेंगे नॉन मेटेलिक हाइड्राइड में, ओनली हाइड्राइड में, यानी कि NMH वाला, ये वाला NMH वाला, तो यदि हाइड्राइड आएगा तो अब देखो
एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएन के। ईएन का क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ईएन होता है पीरियड में लगाना है, पीरियड में जब भी लगाएंगे तो एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन होता है इन पीरियड में। और एसिडिक नेचर यदि हम बात करेंगे ग्रुप में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरे दोस्त कि इधर जो है ना, इधर भी एसिडिक नेचर बढ़ेगा और नीचे में भी जाने पर भी एसिडिक नेचर बढ़ता है, इंक्रीज होगा। जैसे एक एग्जांपल में देख लो, एक एग्जांपल यदि हम बात कर लेते हैं NH3H2OHF, क्या हो रहा है? NOF, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। और कौन है ये भी देखना है, मेटल हाइड्राइड है, H है, H है, H है, मेटल हाइड्राइड, सॉरी नॉन मेटेलिक हाइड्राइड है। अब देखो कौन है, तो नॉन मेटेलिक हाइड्राइड है। तो नॉन मेटेलिक यदि हाइड्राइड है तो अब क्या करेंगे? ईएन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे। अब देखो, अब यदि इसको हम कॉन्सेप्ट के साथ देखें कि इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो देखो क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि इंक्रीज हो रहा है तो मेरे दोस्त आपको बताए थे कि बॉन्ड पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो बॉन्ड पोलैरिटी भी इंक्रीज हो रहा है। यदि बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज हो रहा है तो आप बताओ जितना ज्यादा पोलैरिटी आएगा उतना जल्दी H+ भागेगा, क्योंकि सबको अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो यानी कि H+ आयोनाइजेशन जो है वो जल्दी होगा, आयोनाइजेशन ऑफ H+ जल्दी होगा। और जो जल्दी जितना ज्यादा H+ देगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। समझ रहे हैं? एसिडिक नेचर होगा। चलो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा देखो, H2O, H2S, H2Ac, H2T, वही बात हो गया कि यानी कि हम बात कर लेते हैं नीचे जा रहे हैं तो देखो, तो सबसे पहले ये देखना है कि नॉन मेटल है। दूसरा बात देखना है कि अच्छा सब हाइड्राइड है, H है, H है, H है। अच्छा तो वही बात अभी जो बताए, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज के, ईएन के भीतर साइज नीचे बढ़ रहा है तो हम बात करेंगे एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ये किसका ऑर्डर है? एसिडिक नेचर का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नॉन मेटल यानी कि पी ब्लॉक की बात कर लिए। नॉन मेटल का मतलब पी ब्लॉक की बात कर लिए, 14, 15, 16, 17 ग्रुप वाला का। ठीक है, तो अब जो है हम डी ब्लॉक का देखते हैं थोड़ा सा। डी ब्लॉक में क्या है? डी ब्लॉक के लिए ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ये हम आपको ट्रिक में शॉर्ट में बताए भी थे लेकिन फिर से बता देते हैं। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से उसका नेचर देखना है डी ब्लॉक में। तो यदि ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +2, +3 हो तो वो बेसिक नेचर होगा। इसका एग्जांपल क्या होगा? CrO MnO यानी कि +2+2। यदि +4 ऑक्सीडेशन वाला कंपाउंड हो, यदि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड हो तो वो एम्फोटेरिक होगा। क्या होगा? एम्फोटेरिक होगा, जैसे MnO2 +4। और यदि +5, +6, +7, +8 वाला होगा तो वो एसिडिक होगा। अब आपको हम बताते हैं, कम वाला हो तो बेसिक होगा, ज्यादा वाला हो तो एसिडिक होगा, और 4 वाला हो तो एम्फोटेरिक होगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब कहोगे कि इसका जो है ना 2 एक्सेप्शन है। 2 एक्सेप्शन की यदि बात कर लेते हैं, जैसे Cr2O3 की बात करेंगे और V2O5 की बात करेंगे। Cr2O3 और V2O5 जो है ना, ये दोनों का दोनों एक्सेप्शन है। ये दोनों का दोनों क्या है? एम्फोटेरिक है। ये दोनों का दोनों एम्फोटेरिक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कुछ रिएक्शन में ये एम्फोटेरिक शो करता है। ठीक है, जो कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं 3 दूनी 6 +3 होना चाहिए। इसका देख रहे हैं 5 दूनी 10 +5 होना चाहिए। तो भाई साहब एक तो एसिडिक होना चाहिए, एक जो है बेसिक होना चाहिए, लेकिन नहीं, दोनों एम्फोटेरिक है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आप कहोगे कि एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड कौन कौन होता है भैया, ये तो आप बता दो। तो आपको आज बता देते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड कौन कौन है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड का जो है ना ट्रिक फिर बताएंगे कि शॉर्ट वीडियो में बताए हुए थे, फिर बता देते हैं। देखो एम्फोटेरिक कौन होता है? जो बोथ यानी कि एसिड और बेस दोनों में डिजोल्व हो उसे हम एम्फोटेरिक कह देते हैं। जो एसिड और बेस दोनों में डिजोल्व हो उसे हम एम्फोटेरिक कह देते हैं। अब एम्फोटेरिक का ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक लिख लीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो शॉर्ट वीडियो बताए थे, शॉर्ट वीडियो में जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छा से वहां पे लिख भी दिए हैं। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रिक क्या है। इसमें आता है ZnAl PB BE SN SB AS GaCr +3। इसका ट्रिक है कि जनाबे आली पंजाबी बेस्ट सॉन्ग सब आशुतोष के लिए गाया करो।
क्या है फिर से देखते हैं। जनाबे आली पंजाबी बेस्ट सॉन्ग सब आशुतोष के लिए गाया करो। याद रखेंगे कि करो जो है ना Cr+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Cr+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। और हम बात कर लेते हैं ये आशुतोष यानी कि एस का आशुतोष। अब देखो, यदि सभी जो है ना एम्फोटेरिक मेटल जो है, सभी एम्फोटेरिक मेटल जब रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है? NaOH के साथ। यदि ये सभी एम्फोटेरिक मेटल जो है ना रिएक्ट करता है NaOH के साथ, तो वो फॉर्म करता है वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स प्लस H2। और वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स प्लस H2 को क्या कहते हैं? हम सॉल्ट कहते हैं। तो याद रखिएगा कि AlNaOH जो है ना NaAlO2 बनाता है प्लस H2 बनाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अभी जो है ना ये यहां पर एसिड बेस की यदि बात कर लेते हैं तो एक चीज और आता है लुईस एसिड और लुईस बेस। आपको हम एक चीज बताते हैं। देखो, एसिड का मतलब होता है ज्यादा। क्या होता है? एसिड का मतलब होता है ज्यादा। वो किसी का भी जान ले सकता है। एसिड कोई भी चीज कर सकता है, यानी कि एक्सेस। जैसे अभी डी ब्लॉक में बताया कि एसिडिक जो है ना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, उसी तरह से वो किसी का भी जान ले सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। यानी कि लेने का काम कौन करता है? एसिड। देने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन होता है? बेस। लुईस बेस जो है ना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है और लुईस एसिड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। अब देखेंगे कि लुईस बेसिक स्ट्रेंथ की यदि बात कर लेते हैं तो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू En होता है। पीरियड में देखना है। और यदि लुईस बेसिक स्ट्रेंथ पूछेगा ग्रुप में तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज देखना है। अब देखो, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ जो है ना एक चीज और आता है कि पॉजिटिव निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि एलिमेंट सेम हो कंपाउंड का, तब लुईस बेसिक स्ट्रेंथ जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे निकालना है। इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा तो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, और यहां पे साइज इंक्रीज होगा तो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। अब जो है ना ये देखो, एसिड बेस का काम हो गया। तो अब जो है ना हम जानना चाहेंगे कि न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में। ठीक है, तो न्यूट्रल ऑक्साइड जो है ना कौन कौन होता है? तो याद रखिएगा कि CO N2O और NO होता है। कौन कौन होता है? CO N2O और NO होता है। देखिए, आज जो है ना एसिडिक एंड बेसिक नेचर बता चुके हैं। अब जो है ना ये कंप्लीट हो चुका है। अब पीरियोडिक टेबल का आप कहीं से भी जाकर के पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर लगा लीजिएगा। हम इस पे जो है ना करीब 10 क्वेश्चन का एक लेक्चर लेकर के आएंगे 5-7-10 मिनट का। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। और पीरियोडिक टेबल जो है ना कंप्लीट हो चुका है। अब जो है ना हम आपको अच्छा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा नीट में जो पूछता है और जो आप लोग को नहीं आता है, तो हम टॉपिक वाइज उठाते चलेंगे। जो आप कहोगे यूनिट हम टॉपिक, वो टॉपिक पे हम वीडियो बनाते चलेंगे। थैंक यू, बने रहिएगा हमारे साथ।